कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हम मना रहे हैं स्तनपान सप्ताह और इस महत्वपूर्ण अवसर पर बातचीत के लिए हमारे बीच हैं शहर की जानी मानी वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितु गुप्ता। डॉक्टर रितु गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद देहरादून आकाशवाणी का अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विषय पे आपने चर्चा के लिए मुझे आमंत्रित किया। सबसे पहले तो डॉक्टर रितु गुप्ता, हम जानना चाहेंगे कि ये जो स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है? प्रतिवर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इसका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा जागरूकता हम महिलाओं के बीच में ला पाएं, आशा वर्कर के बीच में ला पाएं, हेल्थ केयर वर्कर के बीच में लाएं, जिससे महिलाएं स्तनपान के प्रति जागरूक हों और उसको एक कमिटमेंट की तरह लें, ऑप्शन की तरह ना लें। तो स्तनपान क्या केवल नवजात शिशु के लिए महत्वपूर्ण है या ये माता के लिए भी लाभकारी साबित होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है अनिल जी। स्तनपान का जितना महत्व बच्चे के लिए है, माताओं के लिए भी है, क्योंकि बच्चों को इससे जहां रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है, इमोशनल बॉन्डिंग होती है। आजकल जैसा सभी को पता है कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ओवेरियन कैंसर के रेट बढ़ रहे हैं, तो महिलाओं को इससे एक सुरक्षा मिलती है, ब्रेस्ट कैंसर के प्रति बचाव मिलता है, मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन से भी राहत मिलती है। तो हम जानना चाहेंगे कि माताओं के लिए स्तनपान के दौरान क्या चुनौतियां आप देखती हैं और वो किस तरह से इससे निपट सकती हैं? जहाँ तक आज के समय का सवाल है, आजकल ज्यादातर महिलाएं कामकाजी हैं और कई बार ऐसा भी देखा जाता है समाज में कि उनको घर का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और एक सर्वे के आधार पर ये देखा गया है कि हमारे देश में केवल 55% महिलाएं 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उसके बाद वो छोड़ देती हैं थक हार के। तो एक वर्किंग महिलाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और जो घर पे भी रहती हैं, चूंकि स्तनपान कराना एक थोड़ा सा एक्सर्शन का वो होता है, तो उसमें उनको परिवार का, पति का बहुत सहयोग चाहिए होता है और समय समय पे मोटिवेशन चाहिए होता है। तो एक स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के तौर पर आप किस तरह की भूमिका निभाती हैं? कोई भी नवविवाहिताएं आपके पास आती हैं तो उनसे किस तरह से आप बात करती हैं, कैसे उनको मोटिवेट करती हैं, प्रेरित करती हैं? जैसे कि जो भी बच्चा प्लान करते हैं, जो नवविवाहित हैं, कपल हैं, उनको हमेशा हम लोग ये बताते हैं कि जब बच्चा होगा तो ब्रेस्ट फीडिंग आपको करानी चाहिए, उसके लाभ बताते हैं। साथ में इसकी तैयारी हम लोग जब गर्भावस्था में शुरू कर देते हैं, उनका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना, उस स्ट्रक्चर के बारे में बताना, उसकी देखभाल करना और साथ में उनकी डाइट के बारे में, जिससे कि अगर गर्भवती महिला स्वस्थ होगी, उसका न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो वो उसका मिल्क भी अच्छा बनेगा और बच्चे को स्तनपान अच्छे से करा सकेंगे। मेंटली प्रिपेयर भी करते हैं, फिजिकली भी प्रिपेयर करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रसव के शुरुआती 1-2 घंटे में जो स्तनपान कराया जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे अमृत कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है डॉक्टर? ये जो फर्स्ट आवर का जो मिल्क आता है, जिसको कि हम लोग लिक्विड गोल्ड कहते हैं, कोलेस्ट्रम जो होता है, ये एंटीबॉडी से भरपूर होता है। और हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि 10 में से केवल 4 बच्चे, केवल 40% बच्चों को ये फर्स्ट आवर का मिल्क मिल पाता है। लोगों में जागरूकता की कमी है, मोटिवेशन की कमी है, इसकी वजह से बच्चे इससे अछूते रह जाते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी, सभी लोग जागरूक हों, महिलाओं को जागरूक करें, हेल्थ केयर वर्कर को जागरूक करें कि फर्स्ट आवर का मिल्क कोलेस्ट्रम बच्चों को जरूर दिलाएं, जिससे कि उनको जीवन भर रोग प्रतिरोधक क्षमता मिले। क्या सभी माताएं स्तनपान कराने में सक्षम होती हैं या कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनको या तो दूध बहुत कम होता है या कोई और समस्याएं आ सकती हैं? कई कंडीशन ऐसी हैं मेडिकल, जैसे कि HIV है या फिर स्किन में कोई इन्फेक्शन है, हर्पीज वगैरह है, उन कंडीशंस में हम लोग कहते हैं कि नहीं कराइए। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें हम एक्सप्रेस करके मिल्क भी दे सकते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, तो एक्सप्रेस करके मिल्क अगर हम देते हैं तो बच्चे का राइट है, उसको मिलना चाहिए। और एक्सप्रेस मिल्क भी उतना ही इफेक्टिव होता है जितना कि डायरेक्ट ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं। स्तनपान के दौरान जो माताएं हैं उनको किस तरह का आहार लेना चाहिए, क्या सुझाव आप देंगी? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल का जो समय है उसमें लोगों को जंक फूड के प्रति, बाहर के खाने के प्रति ज्यादा लगाव हो रहा है। स्तनपान मतलब कि आप अपने बच्चे को जो दे रहे हैं, आप ले रहे हैं, वही दे पाएंगे। तो बच्चे का मानसिक विकास फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा होता है, तो उसके लिए उसको अच्छा खाना, मतलब माँ को एक अच्छा खाना लेना चाहिए। जैसे हमारे मोटे अनाज है, प्रोटीन रिच डाइट है, फल है, सब्जी, कोई महंगी चीज लेने की जरूरत नहीं है। जो हमारे समान हिंदुस्तानियों के घर में बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी, कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो मौसमी आहार है वो जरूर लें, जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़े और बच्चे को अच्छा खाना मिले। डॉक्टर रितु गुप्ता, हम ये भी जानना चाहेंगे कि महिलाओं को एक दिन में कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए और इसका समय क्या उचित रहेगा? देखिए, इसका कोई रूल नहीं होता है कि कितनी बार कराना चाहिए, ये सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से होता है। जैसे हम ही लोग हैं, किसी की थोड़ी भूख ज्यादा लगती है, किसी को भूख कम लगती है, तो बच्चा जब भी
रोता है, या वैसे तो 2 घंटे में फीड कराना चाहिए, लेकिन जब भी बच्चा रोता है तो उसको एक बार चेक करने के बाद कि उसका डायपर गीला तो नहीं है, कुछ और वजह तो नहीं है। अगर वैसी वजह नहीं है तो यूजुअली वो भूख की वजह से रो रहा होता है, तो हर 2 घंटे में प्रायः फीड कराना चाहिए, 7 से 8 बार दिन में फीड कराना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, कब तक कराया जाना चाहिए? कौन सी वो आयु है जब तक माँ स्तनपान करा सकती है? देखिए, इसमें तो सबसे बेहतर है कि 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि केवल माँ के दूध पे बच्चा रहे, ना उसको ऊपर का पानी दिया जाए, ना शहद दिया जाए, ना और तरह की दवाइयाँ जो दे देते हैं कई बार वो दी जाए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक होनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे वीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, हेल्दी जो आहार है उसके थ्रू करनी चाहिए। 6 महीने तक तो बिल्कुल दूध पे रखना है, माँ के दूध पर। अब एक प्रश्न कि जो माताएं दूध नहीं पिला पाती किसी भी कारणवश और कामकाजी भी हैं, तो वो पाउडर का दूध देती हैं, तो कृत्रिम मिल्क और स्तनपान के बीच क्या अंतर आप देखती हैं? देखिए, जो भगवान ने एक प्रोसेस बनाया है, एक नेचर ने जो प्रोसेस बनाया है, उसके कोई बराबरी नहीं कर सकता। और जो माँ का दूध है सेफ है, हाइजीनिक है, रेडी अवेलेबल है, और उसमें इतना प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडीज है, प्रोटीन है, विटामिन है, जो बच्चे का डेवलपमेंट करता है। हमने इतना डेवलपमेंट किया है दूध बनाने में, लेकिन अभी भी हम माँ के दूध की बराबरी नहीं कर पाए हैं। और बच्चे का अच्छा विकास हो, समाज को अच्छे बच्चे, स्वस्थ बच्चे मिले, इसके लिए माँ के दूध पे ही निर्भर रहना है। और कृत्रिम दूध की इसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती है, अभी तक तो नहीं हो पाई है। डॉक्टर रितु गुप्ता, जो बच्चे पाउडर का दूध पीते हैं या जो दूध नहीं पीते हैं और जो स्तनपान जिनको कराया जाता है, इन 2 बच्चों की जो ग्रोथ है, इनका विकास है, इसमें क्या अंतर आपने पाया है? आप इतने अनुभवी डॉक्टर हैं। ये बहुत सारे सर्वे भी हैं और ये पाया गया है कि जो बच्चे फार्मूला मिल्क पे रहते हैं उनका देखिए, एक तो इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होती है, और आजकल EQ का जमाना है, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं डेवलप होती है। इसके अलावा ऐसे बच्चे आगे चल के भविष्य में मोटे होने का उनको आशंका रहती है। शारीरिक बीमारियां जैसे कि शुगर तो है ही, साथ में उनको कान की बीमारियां या श्वास की बीमारियां होने का डर होता है। इसके अलावा इम्यूनिटी नहीं है, एंटीबॉडी नहीं मिली है, तो उनको बार बार डायरिया होने का भी डर रहता है, जो कि बच्चे की जान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है। तो स्तनपान कराया जाना बहुत ही आवश्यक है। कामकाजी महिलाओं के लिए क्या सुझाव है? देखिए, आज का जो समय है, महिलाएं अच्छा है, पढ़ लिख रही हैं, समाज विकसित हो रहा है, लेकिन उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, इसका कोई रोल प्ले नहीं कर पाएगा, ये उन्हीं को करना है। और कामकाजी महिलाएं भी अपने वर्क प्लेस में जाने से पहले मिल्क को एक्सप्रेस करके रख सकती हैं। एक्सप्रेस मिल्क जो होता है वो खराब नहीं होता है और उसको बच्चे को दिया जा सकता है। और यूजली आजकल वर्क प्लेस में भी ऐसी सुविधा है, मॉल वगैरह में भी ऐसी सुविधा है कि महिलाएं अगर घूमने भी जाती हैं, काम पे जाती हैं, तो वहां बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है। बस इसके लिए एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए और ये समझना है कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है अपने बच्चे को स्वस्थ रखना। आपने इमोशनल बॉन्डिंग की बात की और माँ और बच्चे की जो आपसी संबंध है, वात्सल्य है, वो उसमें झलकता है जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो इसकी टेक्निक क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, इसके लिए भी ना माँ को, जो नई नई माँ बनती है, उनको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए होता है। आशा वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर, डॉक्टरों के थ्रू ट्रेनिंग होनी चाहिए कि फीडिंग कराते समय कई बार बच्चे को हैंड होल्डिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। बच्चे का जब सक करता है तब उसका केवल निपल मुंह में जाता है, अरेला मुंह में नहीं जाता है। उसकी वजह से बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ठीक से दूध नहीं पी पाता। तो हमें उन टेक्निक को समझना होगा और उनको फॉलो करते हुए बच्चे को फीड कराना होगा। पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे को पकड़ने की। डॉक्टर रितु गुप्ता, बच्चों को स्तनपान कराना केवल माँ का ही दायित्व नहीं है, जैसे कि आपने बताया, इसमें परिवार की भी बहुत बड़ी भूमिका है और हमारे समाज की भी, और कार्यस्थल में जो सहयोगी भी हैं, क्योंकि अगर कार्यस्थल में उस तरह का माहौल नहीं उपलब्ध होगा तो माँ उतनी सहजता के साथ और बेझिझक होकर स्तनपान नहीं करा सकती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, ये हमारे भारतवर्ष की गरिमा है कि स्तनपान का महत्व सभी लोग जानते हैं, लेकिन समाओ परिवार में हम लोग देखते हैं कई बार स्त्रियों के साथ भेदभाव हो जाता है कि अगर बालिका हुई है तो उसको स्तनपान नहीं कराना है, बालक है तो उसको कराइए। ऐसा नहीं करना चाहिए। बालक बालिका कोई भी हो, हमारे देश की धरोहर है, उसको माँ को कराना चाहिए। घर में पति और जो भी बड़े लोग हैं माँ के साथ, उनको सपोर्ट करना चाहिए कि ये एक थोड़ा सा मेहनती काम है, तो इसमें माँ कभी कभी थक जाती है, उसको भी नींद की पर्याप्त मात्रा में जरूरत होती है, तो उसको पर्याप्त रेस्ट भी मिले और बच्चे को दूध भी पिलाए। वर्किंग प्लेस में सहयोगियों को भी इतना सबको पता होता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, तो बीच में ब्रेक देके कामकाजी महिलाओं को मोटिवेट करना चाहिए कि आप अपने बच्चे को दूध पिलाइए। डॉक्टर रितु गुप्ता, इस संबंध में समाज में कई तरह की भ्रांतियां भी हैं स्तनपान को लेकर।
आप अपने ओपीडी में किस तरह के लोगों को देखती हैं और महिलाएं किस तरह की भ्रांतियों के बारे में चर्चा करती हैं? कुछ समाज में मिथ हैं, भ्रांतियां हैं कि जैसे महिलाओं को अक्सर लगता है कि दूध पर्याप्त नहीं बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चे की जितनी रिक्वायरमेंट होती है नेचर ने वो दिया हुआ है। एक माँ मैक्सिमम मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है, इवन ट्विंस को भी ब्रेस्ट फीड करा सकती है। इसके अलावा अगर बच्चे की ग्रोथ को हम चेक कर सकते हैं कि बच्चे का डायपर वेट है और बच्चे का वेट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब बच्चा अच्छे से स्तनपान कर रहा है। कुछ महिलाओं को भ्रांति होती है कि मेरा ब्रेस्ट का साइज छोटा है तो शायद दूध नहीं बन पाएगा। ये भी बिल्कुल गलत मिथ है। मिल्क जो होता है मेमोरी ग्लैंड में होता है, उसका ब्रेस्ट साइज से कोई मतलब नहीं होता है। तो इन सब भ्रांतियों से दूर रह के अपने बच्चे को खुशी खुशी दूध पिलाइए। डॉक्टर रितु गुप्ता, सरकार भी निरंतर प्रयासरत है कि हम बच्चों को तमाम वो सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ऐसी योजनाएं हैं। क्या स्तनपान को लेकर, माँ बच्चे के स्वास्थ्य के लेकर भी कोई खास योजना है? जी, हमारी भारत सरकार द्वारा सन 2016 में एक माँ करके योजना विकसित की गई है, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम, जिसके तहत समय समय पे आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर को ट्रेन किया जाता है, एएनएम्स को ट्रेन किया जाता है, नुक्कड़ नाटक प्ले किए जाते हैं, माताओं को जागरूक किया जाता है। आशा वर्कर के थ्रू, फैमिली मेंबर के थ्रू माताओं की काउंसलिंग की जाती है, जिससे कि वो स्तनपान को लेके जागरूक रहें और अपना दायित्व अच्छे से निभाएं। और ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से हमारे देश में सफलता से चलाया जा रहा है। तो डॉक्टर रितु गुप्ता, आज आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने स्तनपान के महत्व के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। निश्चित तौर पर आपसे की गई बातचीत का महत्व समझेंगे और हम एक स्वस्थ समाज की जो हम परिकल्पना करते हैं उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर बच्चे स्वस्थ होंगे तो ही हमारा समाज आगे चलकर स्वस्थ होगा। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।